अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। चीन में तेजी से फैलने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस हिंदुस्तान में दरियाफ्त। ओमिक्रॉन BF7 नामी कोविड वेरिएंट के बायस चीन को वबा की तबाहकुन लहर का सामना। कोविड की इसी किस्म के 4 केसेस अब हिंदुस्तान में भी सामने आ चुके हैं। मजमूई तौर पर मुल्क में कोरोना वायरस के 10 वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिसके बायस हिंदुस्तानी मेडिकल एसोसिएशन ने आवाम को कोविड से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की दी हिदायत। ना मर्द लग रहा है ना औरत। साबिक क्रिकेटर का मोदी के हुलिये पर तबसरा। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और साबिक मेंबर लोकसभा कीर्ति आजाद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मेघालय में एक तकरीब के दौरान कबायली अंदाज अपनाने पर उन्हें तनकीद का बनाया निशाना। मुल्क में आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट करने का फैसला। चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद आने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। ये टेस्ट शक होने की बिना पर किसी भी मुसाफिर का किया जा सकेगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत ने पूरे मुल्क में निगरानी का अमल तेज करने का फैसला किया है। एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्टिंग का अमल आज से शुरू होगा। नेपाली अदालत ने बदनाम जमाना सीरियल किलर चार्ल्स सोब्राट दी स्प्रिंट की रिहाई का हुक्म दे दिया है। अदालती तर्जुमान बिमल पाउडल ने बताया कि नेपाली अदालत ने बदनाम जमाना सीरियल किलर को बढ़ती उम्र और गिरती हुई सेहत के पेश नजर रिहा करने का हुक्म दिया है। 78 साला सोब्राज नेपाली जेल में साल 1975 में 2 सयाहों के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ताहम मुबैना तौर पर उसके नाम से मंसूब सैकड़ों केसेस ताहाल हल नहीं हो सके। दुनिया में चिकन टिक्का मसाला मुतारिफ कराने वाले शेफ अली अहमद असलम इंतकाल कर गए। शेफ अली अहमद असलम की मौत का ऐलान पीर को स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में वाक़ उनके शीश महल रेस्टोरेंट ने किया है। उनकी उम्र 77 बरस थी और उनका इंतकाल स्कॉटलैंड में हुआ है। अली अहमद असलम 1958 में पाकिस्तान से स्कॉटलैंड मुंतकिल हुए थे और फिर उन्होंने 1964 में ग्लासगो में रेस्टोरेंट खोला था। तालिबान की जानिब से खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी। OIC की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। OIC ने एक बयान में तालिबान इंतजामिया की जानिब से किए गए फैसले को मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि सेक्रेटरी जनरल और अफगान मामलात पर उनके खास एलची की जानिब से तालिबान हुकूमत को बार बार ऐसे इक़दामात से खबरदार किया गया। तालिबान यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद करके खवातीन को इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकते। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने एक ट्वीट में अपने रद्दअमल का किया इजहार। मजीद लिखा कि अफगानिस्तान के तमाम क्लासरूम और यूनिवर्सिटीज ही क्यों ना बंद कर दें, लेकिन वो खवातीन के जहनों को कभी बंद नहीं कर सकते। खिलाड़ियों की जानिब से गैर इस्लामी लिबास पहनने पर तालिबान ने फुटबॉल मैच रुकवा दिया। पीर के रोज अफगान शहर बामियान के शाहिद मजारी स्टेडियम में 2 टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच जारी था कि तालिबान की जानिब से अचानक मैच रुकवा दिया गया। ज़राए ने मजीद कहा कि तालिबान फोर्सेस ने खिलाड़ियों से कहा कि उन्होंने इस्लामी लिबास के जवाबित की पाबंदी नहीं की और इसलिए मैच रोक दो। रिपोर्ट्स में बताया गया कि खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स जर्सी, शॉर्ट्स और मोजे और जूते पहने हुए थे। कनाडा में 59 साला शख्स के कत्ल के इल्जाम में 8-9 उम्र लड़कियां गिरफ्तार। हफ्ते की रात को कनाडा के शहर टोरंटो में 59 साला शख्स को चाकू के वार से कत्ल करने के वाक़े में 8 लड़कियों पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। इन 8 लड़कियों की उम्रें 13 ta 16 साल के दरमियान है। मकतूल, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, हमले के वक्त बेघर अफराद के लिए बनाई गई एक पनाह गाह में रह रहा था। चीन में कोविड की सूरत हाल के बायस आलमी इमरजेंसी जल्द खत्म ना होने का इम्कान। अहम साइंसदानों ने कहा कि चीन में कोविड-19 की तबाहकुन लहर के बायस आलमी इमरजेंसी की हैसियत का जल्द खात्मा मुमकिन नजर नहीं आता।
ماہرین نے اس رائے کا اظہار اس وقت کیا جب چین کی جانب سے عوامی احتجاج کے بعد زیرو کووڈ پالیسی کو گزشتہ دنوں ختم کر دیا گیا تھا۔ ماہرین نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ زیرو کووڈ پالیسی کو اچانک تبدیل کیے جانے سے چین میں 2023 میں 10 لاکھ سے زائد اموات اس بیماری کے نتیجے میں ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین نیوز اپ ڈیٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں TTV نیوز اور اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔